राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर अपना। कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज शादी खत्म हो गई और शादी फिनिश होने के साथ साथ मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने में लग गई क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आई हूँ सरसों के खेत में क्योंकि मुझे सरसों के खेत में आना था। ये देखो पूरा येलो येलो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक येलो येलो दिखेगा और इधर पूरा ग्रीन। आप इधर देखो, ग्रीन ग्रीन ना। मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। ये मैं एक पेड़ के नीचे हूँ जो बिल्कुल ही छोटा सा और मैंगो ट्री है और बहुत अच्छा है कुआं। और ये है पेड़, सरसों का खेत, और एक मैंने तोड़ा भी है। देखो कितना सुंदर है। सो फ्रेंड्स, नहीं, इसको मैं थोड़ा लगा लेती हूँ, आपको अच्छे से फील होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे इस गांव में आकर हर चीज़ कैप्चर करना था क्योंकि मैं किसी फंक्शन में मैं जब खेत में गई थी तो मैंने बहुत कुछ ग्रीन ग्रीन देखा। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट करूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव। और गांव में इस तरह से देखो आके पेड़ के नीचे बैठना, फील करना, एकदम ओरिजिनल ऑक्सीजन लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और ऊपर से सरसों का येलो येलो खेत, ऊपर से देखो पेड़ के गिरते हुए पत्ते। ओ माय गॉड, ये तो अपने आप में अमेजिंग है। देखो हवा देखो आप, मेरे हेयर से आपको पता चलेगा कितना हवा यहाँ पे चल रहा है। और देखो सूखे पत्ते भी लगातार गिरते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। पत्ते के साथ साथ धूल भी लगता आ रहा है ऊपर से। नहीं, उसके ऊपर बैठा हुआ होगा धूल। सो फ्रेंड्स, आज शादी ख़त्म हो गई है और आज मैं जाने वाली थी कहीं और, लेकिन मैं शूट करना था इसलिए मैं कहीं गई नहीं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी का गाँव है जो मज़ेदार गाँव है। लगातार पत्ते गिरते जा रहे हैं। वो पेड़ देवता भाई लगातार गिरा जा रहा। देखो यहाँ भी आके गिर गया। और इधर इतने सारे वर्ड्स भी हैं फ्रेंड्स। देखो आप गांव तो ऑफ कोर्स आप गांव से भी होगे। मेरे को गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर ठंडी में। गर्मी में तो थोड़ा दुख देता है, पर ठंडी में बहुत मज़ा आता है क्योंकि धूप खाने का अलग ही मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहो, आगे मैं और कुछ कैप्चर करती हूँ। मैं इस खेत के अंदर गई थी, इससे मेरे चप्पल का हाल देखो। ये पूरी मिट्टी गीली है, उसके अंदर गई, इसमें ये हो गया। तो ये तो और भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं घर पे जाऊं, यहाँ पे ही सब देखते रहूं, हवा खाऊं। अभी सीज़न है नहीं तो मैं पेड़ से आम तोड़ती और खाती और यहाँ पे हाथ धो लेती। बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो मुझे लग रहा है कि मुझे गर्मी में भी यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि मैं गर्मी का भी फील लेना चाहती हूँ। तो मैं गर्मी में भी आऊँ। और नानी का गांव तो कभी भी आओ, कम है क्या इसमें? नहीं, अभी है ना थोड़ा सा बच्चा है, इसमें कुछ भी नहीं है। छोटा बेबी सरसों है, बेबी मस्टर्ड। तो अभी इसमें कुछ नहीं है। ये ना अभी सरसों का साग और मक्के की रोटी के लायक है और ना ये सरसों के तेल के लायक है। तो ये किसी लायक नहीं, तो इसको छोड़ दो अपनी जगह पे, थोड़ा और तुम ग्रो करो। अब मैं जा रही हूँ घर। ये सब लगा के गांव खत्म कर रही है। किस लिए ये सब लगा रहे बताओ? ये सब लगाने से चिड़िया भी तो नहीं आती, फिर चहचहाहट कहाँ से आएगी? डेवलप इतना क्यों कर रहे हो जो गांव भी शहर बनता जा रहा है? गांव को गांव रहने दो यार। हर जगह ये वायर। ये देखो, ये मेरा वेट कर रहे हैं और मेरे पगडंडी पे बैठे। अब मैं जाऊं या ये आएंगे? आप इधर आएंगे या मैं जाऊं? कौन जाएगा पहले? भाई हट जाओ। तो चलो मैं दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ, आप मेरे साथ चलो। आप भी मेरे साथ रास्ता ढूंढो। ये पगडंडी भी तो कहीं जाएगा। चलो गाइस, मैंने वो रास्ता छोड़कर दूसरा पगडंडी पकड़ा। अब देखो ये भी ब्लॉक कर रखा है, इतने सारे उपले बना रखे हैं। मैं किधर से जाऊं? अगर मैं गई तो उधर से मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनाएंगे, कितना मेहनत ख़राब करा। पर इसके बीच में रास्ते हैं। चलो और पकड़ते हैं इसको। इसको मैं अगर दिल्ली में लेती हूँ ना, इस एक उपले को, एक उपला 10 रुपीज़ का देता है, 1। बताओ यहाँ मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक बोरी पूरा भर के इनसे मांग कर और दिल्ली लेके जाती हूँ। दिल्ली के लिए ना ये सही है क्योंकि
वहाँ पे मुझे हवन के लिए या किसी चीज़ के लिए लिट्टी चोखा, मान लो बिहार का क्या है फेमस, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बनाना और मेरे को उपले लेने हो कोयला में वो लगाने के लिए, तो भाई ठंडी में तो और 20 देने लगा है। इसका पेड़ अब इसको कैसे तोड़ते हैं मेरे को पता नहीं, पर इसको खाना आता है मुझे। आइस एप्पल का लीफ, आइस एप्पल का सूखा हुआ लीफ, और ये है आइस एप्पल। ठीक है, आप देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ। इसको गांव में कहते हैं तार का पेड़, ऐसे आइस एप्पल, ऐसे तार का पेड़। और इससे ना, इससे खाना बनता है, इससे आप हाथ सेक सकते हो। मतलब उसके लीफ का भी काम होता है, उसका जो निकलता है उसमें उसको फ्रूट का काम होता है, दोनों टाइप में होता है। और इसके बट इसका ना छाँव नहीं होता, ये बहुत ही लंबा होता है। ऐसे आपको तो पता है, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ। उपले का घर बोला ना, अभी रास्ता ही नहीं है, इधर से कैसे जाएंगे भाई, रास्ता ही नहीं है। देखो इसको, मतलब इसको सुखा सुखा के यहाँ पे रखते हैं, है ना, इससे वो काम होता है। अगर इसमें अभी जैसे सूखा होती है तो बहुत ही ठंडी में काम आएगा यार। और इधर भी ये है, देखो कितना गांव में कितना अच्छे से लोगों ने सोच विचार कर हर चीज़ों को रखा है। देखो गाय को भी कितने अच्छे से धूप लगा रहे हैं। इनको क्या प्रॉब्लम होगी ठंडी में बताओ, आराम से धूप सेक रहे। जितना हम धूप नहीं सेक रहे हैं उतना हम गाय नहीं कर रहे हैं। वो माता आपको माँ नहीं खाएगी, नहीं किया। ओ भाई इसमें भी फ्लावर है, इसको खेसाड़ी का पौधा कहते हैं। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। पहले मैं बचपन में इसका जो ये ऊपर का है ना, ये पार्ट दिस पार्ट, ठीक है, इसका हम लोग तोड़ते थे, हैंकी में रखते थे, और उसमें नमक और ये क्या नाम है, सरसों तेल और हरी मिर्ची डालकर उसको पटक कर घुमौआ लगाते थे। और घुमौआ लगा के इसको पता है क्या करते थे, ऐसे खाते थे। इतना मज़ा आता था फ्रेंड्स। और इसके देखो अभी कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, देखो इसके फूल और इसके फूल इतने सुंदर लग रहे हैं। मैं दोनों लगा लेती हूँ। उनकी बहुत सारी यादें यहाँ हैं। क्यों है, क्योंकि मैंने 7th तक मैंने यहाँ पढ़ाई किया है। माँ मेरी इसी स्कूल में थी, कई मिडिल स्कूल में टीचर रही हैं, जो पिछले साल रिटायर कर गई हैं। तो मैं यहाँ उनसे भी पढ़ी हूँ, वो हिंदी की किसी का रही थी, तो उनसे भी पढ़ी हूँ। और ये है स्कूल, बैक साइड में मैं दिखा रही हूँ आपको। इसी स्कूल में मैंने पढ़ाई किया था 7th तक। मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लाइफ। पता इतना खेले हम, इतना खेले। पता क्या खेलते, डोल पत्ता। इस पे चढ़ के नीचे डाउन पे है, ये वाला जो ब्रांच है वो ना डाउन पे है। इतना खेलते थे हम लोग भाई। इस पेड़ की बहुत यादें हैं मेरे पास, मैंने बहुत खेला है इस पे। और इसमें आम होता था, पता है कौन सा, खट्टा वाला। इस आम को हम नहीं खाते थे, जो बाजू में पेड़ है उसमें मीठा आम होता था, तो उस पेड़ का हम आम खाते थे और यहाँ पे डोल पत्ता खेलते थे। तो मेरा बचपन यहाँ रहा है फ्रेंड्स, मैंने बहुत इंजॉय किया। और आज भी मेरी शक्ल पे देखो मैं कितनी खुश होकर बता रही हूँ, कितना खुश होकर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाँव। तो मैं नीचे कैसे आऊँ भाई, अब मैं नीचे। यहाँ पे हम लोग आम चुरा के खाए हैं। ये दोनों पेड़ आज भी वैसे ही बरकरार है। देखो एक वो पेड़ है, उसमें मिठकी आम था। आम जो है, इस आम को कौन सा बच्चा यहाँ चोरी करके नहीं खाया है। देखो ये पेड़ का जो है ना रूट, इससे ये ब्रांच है वो बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है। तो बच्चा लोग को अभी पेड़ चढ़ने नहीं आएगा। हम लोग कूदते थे, चढ़ के डायरेक्ट जंप। यहाँ से मैं कूद गई हूँ पकड़े जाने के डर से, कि उधर से कोई आम पकड़ने आ रहा है ना। अरे मीठा वाला आम पकड़ने को, यार ऊपर से धड़ाम से नीचे भागो। खाद मीन्स ओरिजिनल खाद मीन्स गाय का गोबर। ये गोबर का ऐसे बना हुआ है, जो बाद में इसको खेत में डालेंगे, कोई भी खेत में जो खाद का काम करेगा। इसको यहाँ पे गांव में कहते हैं गनौरा कहते हैं इसको, गनौरा या गनौरा, कुछ कंफ्यूजन, आई एम नॉट श्योर, बट इसको कहते हैं ओरिजिनल। इसको घर में ले जाके ऐसे कर सकते हो, और दिखाओ ऐसे सफाई कर, मतलब ऐसे इसको कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो कीड़ा होगा इस गोबर से अंदर चला जाएगा। तो ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा, खेत के लिए तो अच्छा है। और ये देखो चूल्हा, इसमें कुछ तो होता है,
अब क्या होता है मेरे को पता नहीं, पर इसमें खाना बना है इधर। खाना लेकिन क्यों बना है? कुछ फंक्शन का खाना बना है टेम्पररी। और इधर सारे पेड़, छोटे छोटे से पेड़ हैं, मैंगो ट्री। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये एक और कुआं है जहाँ पे हम लोग बैठ के आके बातें करते थे, क्योंकि घर सामने है। देखो घर सामने है, ये घर है और ये कुआं है। तो हम लोग यहाँ पे आके अपनी मीटिंग करते थे, एकदम इम्पोर्टेंट वाली मीटिंग, कि किसका आम हम लोग को चुराना है, किसके घर में वो जो नहीं होता था सहतूत, उसके घर में वो चोरी करना है। हमारी मीटिंग यहाँ पे होती थी, सारे बच्चे मिलके, आज उसके यहाँ का ये, आज उसके यहाँ। और किसी ने डांट दिया हमें, किसी ने बोला तुम लोग शरारती हो, तुम लोग। उसके यहाँ तो हम लोग टारगेट कर देते थे, और उसके यहाँ जो भी है लौकी, नेनुआ, जिस भी प्रकार का सब्जी, खाना पीना सब तोड़ लेते थे। तो हम लोग थोड़े से सीधे साधे शरारती बच्चे थे। तो हमारी मीटिंग यहीं पे होती थी, इसी कुएं पे। मुझे हर चीज़ आपको पता है। हो ये है पिचाली का पहाड़। इसमें ना धान निकाल लिया गया है, इसमें से धान निकल गया है और बस पहाड़ बचा है। इसको ऐसे ऐसे ऊपर करते करते बहुत ऊपर तक बनाएंगे और इसको रखेंगे बरसात के दिनों के लिए सिर्फ। ये है धान। ये धान को पानी में डिप किया गया है। अच्छा, इस धान को पानी में डिप करके जो चूल्हा दिखाया था ना, उसमें उसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद वो फिर चावल बनता है, और वो चावल फिर खाया जाता है। ये कितना हेल्दी है देखो, इससे कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो कल रात में शादी थी, आज उखड़ना शुरू हो गया, तो बस शादी का एक ही दिन का काम होता है, हो गया। इधर हम लोग खाना खाए थे, ये भी खत्म कहानी। टॉपिक ओवर, शादी ओवर, मजे करने सब। बंद है क्योंकि शायद लॉक लगा हो। इस गांव का कई गाँव का भी होते हैं, यहाँ पे ऐसे ही शुरू से लहसुन का है, और साथ ही साथ ये है बीटरूट, और ये मुझे नहीं पता, आलू बीटरूट, गोभी, अरे भाई पालक, माय फेवरेट, माय सन फेवरेट, धनिया, और इधर देखो सरसों का। ये हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे, तो ये रास्ता मैंने दूसरा पकड़ा है। अभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। ये भी आलू है, ये देखो फिर से पहाड़। सारा खाद के कारण ये ऑर्गेनिक सारा खाना है, इसीलिए यहाँ सारे लोग, मतलब गांव में ही सारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये घास है, गाय वाला घास है ना, इसको गाय को खिलाया जाता है। ये वाला घास मुझे पता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। वो स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाई की, देखो वो मंदिर था जहाँ पे गए, उस रास्ते से हम लोग निकल गए। ये गांव जो है ना, ये गांव मेरा गांव नहीं, ये ताजपुर गांव है। कितना हुआ है ताजपुर गांव, और एक कॉलेज बन रहा है। ये दूसरा गांव है, और ये मेरा गांव है तिलकई। सो गाइज, आज मैं अपनी नानी के यहाँ से वापस जा रही हूँ, बहुत अच्छी यादों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।